Then revision kit question number 104 रिचर्ड ट्रायर। रिचर्ड अंकल, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अनफर्निश्ड शॉप किराए पे लेट आउट कर रहे हैं। ये शॉप 10 साल पुरानी थी। रिचर्ड अंकल ने कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। और 8,500 इस शॉप के ऊपर इन्होंने खर्चा किया। और काम कब पूरा हुआ? 30 नवंबर को। अब ये शॉप अनयूजेबल कंडीशन में ली थी। अनयूजेबल कंडीशन में ली। ऐसी रिपेयरिंग जो अनयूजेबल को यूजेबल बना दे, तो डेट इज अ कैपिटल एक्सपेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग। शॉप इज अ लैंड एंड बिल्डिंग ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउ नहीं होते, हमें ये पता है। हमें सर आपने ये पढ़ाया है कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड बाय लैंडलॉर्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज अलाउड। जो कैपिटल एक्सपेंस है वो कभी भी अलाउ नहीं हो सकता। तो ये 8,400 अलाउ नहीं है, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग। But it doesn't make sense for it to say कि it's a capital expense because it's replacing. So वो replacing is not considered as capital, is it? टैक्स में ऐसा नहीं होता। टैक्स में आपको वर्ड्स पकड़ने होते हैं। वो लिखेगा रिपेयर, रिपेयर इज जर्नली रेवेन्यू एक्सपेंस। तो क्या रिपेयर हम ठीक अलाउ? है। हमें क्वेश्चंस के वर्ड्स को पकड़ना है। वो अल्फाज वो गलत लिखेगा। जिस रिप्लेसिंग द रूफ टॉप, छत बदली भाई। छत क्यों बदली? क्योंकि डेंजरस थी छत के, उसके बगैर आप उस बिल्डिंग को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। यानी ऐसा एक्सपेंस जो नेसेसरी हो, जिसके बगैर बिल्डिंग यूज ही ना हो सके, अनयूजेबल कंडीशन में हो, यानी वरना छत गिर जाती, लोग मर जाते। तो ये इंप्रूवमेंट है। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस। राइट और रॉन्ग? वर्डिंग को नहीं, सेंटेंस को पकड़ना है। रिप्लेसिंग तो ठीक है, रिप्लेसमेंट तो अलाउ होती है। लेकिन यहाँ रिप्लेसमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज इट्स अ नेसेसरी मैंडेटरी एक्सपेंस ऑन द बिल्डिंग विच इज अ कैपिटल एक्सपेंस विच ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट टू मेक अन टू enable the building for use. That's why it's a capital expense. Got my point? I got it. अब बिल्डिंग पे कैपिटल एक्सपेंस अलाउ नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट से हमने पूछा भाई ऐसा तो नहीं करो, कुछ रहम करो। 8,400 मैंने खर्च कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वेन एवर यू स्पेंड मनी एज अ कैपिटल एक्सपेंस ऑन स्ट्रक्चर ऑन बिल्डिंग, यू कैन क्लेम अ 3% डेप्रिसिएशन, 3% structural building allowance, SBA. If you incurred any capital expense on structure on building, you are allowed to claim a 3% structural building allowance, SBA, for the period of use. For the period of use during the tax year. बस खलास। The capital expense can never be allowed on building. But if you incurred capital expense on building, government is going to allow you a 3% SBA। अब SBA कैसे होता है, ये फार्मूला अभी नहीं लिखना, मैं इसको सेट कर रहा हूँ। SBA का फार्मूला सिंपल है कि जो कैपिटल एक्सपेंस आपने किया होगा ना ऑन द बिल्डिंग, उस अमाउंट का 3% फॉर द पीरियड ऑफ यूज। अब जरा ध्यान से देखो पहले एक बार, फिर आप आराम से कॉपी करना और कोई क्वेश्चन है तो पूछना। हमने कितना बिल्डिंग पे कैपिटल एक्सपेंस किया है? 8,400. 6 3% है। Hmm. और द पीरियड ऑफ यूज ओनली, फकत, ओनली, ओनली पीरियड ऑफ यूज, विच मीन्स एक छोटी सी वर्किंग में अभी कर लूँ समझाने के लिए, पेपर में तो आप डायरेक्ट भी कर लेंगे। टैक्स ईयर इज दिस। राइट और रॉन्ग? Hmm. टैक्स ईयर ये है। हम थोड़ा सा होशियारी करते हैं, थोड़ा डिटेल लिखते हैं। परचेज करी, कब परचेज करी? 1 Um, एम आई hmm. राइट? Yes. लेकिन जब काम कंप्लीट कब हुआ? रेडी कब हो गई बिल्डिंग? आपने छत सही कर ली होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? इट इज अनयूजेबल अंटिल November 23।
यानी नवंबर 23 तक इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। यानी आपने एक टूटी फूटी छत वाली बिल्डिंग खरीदी थी, डैमेज डेंजरस बिल्डिंग खरीदी थी 1 अक्टूबर को, लेकिन आपने वो उस पर पैसा खर्च किया, तो वो 30 नवंबर तक इस्तेमाल में नहीं आ सकी, क्योंकि वो काम हो रहा होगा, अक्टूबर नवंबर 2 महीने काम हुआ होगा। इस्तेमाल में कब आना शुरू हुई, रेडी कब हो गई, जब आपका काम हो गया। यानी नवंबर तक इस्तेमाल में नहीं थी। इट मीन्स कि आफ्टर 30 नवंबर इट्स नाउ यूजेबल कंडीशन, राइट और रॉन्ग। Right. तो यूजेबल कंडीशन में कितने मंथ रही, तो सर 30 नवंबर से रेडी हो गई थी, तो नवंबर तो काउंट नहीं होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने महीने हुए, 4. इंटू 4/12, द पीरियड ऑफ यूज, द पीरियड ऑफ रेडी, की आंसर आया है 84. 84, और इसका आपको मिला आधा या 1 मार्क। अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल वर्किंग पे, जो क्या थी, एनुअल रेंट रिसिप्ट। क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा है, बेसिस बताई दी Mm. है, बेसिस होती है। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उसमें प्रीमियम भी है। क्वेश्चन आपने Mm. पढ़ा, उसमें कुछ अलाउड एक्सपेंसेस भी हैं, फॉर्मेट लिखा, और फॉर्मेट लिखते ही सबसे पहला काम SBA जो हमने वर्किंग की है उसको उठा के यहाँ 84 माइनस कर दिया, खलास। एनी Mm. प्रॉब्लम। No, sir. चले आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला प्रीमियम मिला भाई, 30 ईयर ऑफ लीज। अच्छा भाई, 51 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 12,000, असेसेबल प्रीमियम इज हाउ मच, 5040, एम आई राइट। Right. मंथली रेंट पेएबल इन एडवांस ड्यूरिंग द पीरियड दिस टू दिस। अब इतना अच्छा आदमी है, मेरे हैंडआउट में से मुश्किल क्वेश्चन थे कि हम उसमें खुद निकाल रहे होते थे। यहाँ पे क्या Mm. लिखने रेंटल मिले हैं, Right. खलास, 664 Mm. ऑफ 5 रेंटल्स, रिसिट बेसिस 5 बार, Mm. खलास। अब कुछ खर्चे हैं, आग लग गई, अल्लाह अकबर, कितना नुकसान होया। 8,600. मैंने वैसे यहाँ कितना माइनस करूं, पूरा पैराग्राफ पढ़िएगा। 8,200 सिर्फ पेड हुआ था, so 8,200. दोबारा पढ़ो। But it doesn't make sense. Due to the fire, 8,600 was spent on remaining the ceiling shop, repairing the ceiling shop, sorry. During February 2024, only 8,200 of this was paid by Richard's property insurance. हमने एक्सपेंस की डेफिनेशन पढ़ी है, पेड बाय लैंडलॉर्ड, तो स्पेंड Mm. इसने जरूर किया 8,600 का, लेकिन ये इंश्योरेंस Mm. था, इंश्योरेंस ने Okay. कितना तो वापसी किया, 8,200 इंश्योरेंस ने वापसी कर दिया ना। तो भाई इसकी Mm. पॉकेट से, इसकी जेब से कितना गया, ओनली 400, विच इज द एक्सपेंस, राइट और रॉन्ग। Right. और इसके बाद लास्ट है, जस्ट सिंपल एंड इजी, इंश्योरेंस पेड, पेड, खलास, टैक्स ईयर में पे हो गई। हमारे को पता है कि रिसिट बेसिस है, तो जो पेमेंट है वो ले लो। प्रॉपर्टी इनकम 7375 इज इन फ्रंट ऑफ यू, एनी प्रॉब्लम। No, sir. अब जरा बात समझिएगा, मैं कुछ आपको Mm. मार्केट बताना चाहूंगा, ठीक है। Mm. देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये चीजें जो है ना, ये वर्किंग्स है, हर स्टेप का मार्क है, हर स्टेप का मार्क है। यानी ये सेक्शन सी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कहाँ पे आया हुआ है, सेक्शन सी If- है। तो स्टेप के मार्क्स हैं, अगर कोई 84 गलत देता है ना, तो उसका 0.5 या 1 मार्क कटेगा, बाकी उसको सारे मार्क्स मिलने हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, आप दे रहे हो प्रोफेशनल लेवल का पेपर, इट्स नाउ नो मोर इस ए लेवल्स या ओ लेवल्स या इंटरमीडिएट, इट्स अ प्रोफेशनल लेवल पेपर। इसमें पेपर मुश्किल होगा, आपको रूल्स याद होंगे, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट पेपर में भी ऐसे होंगे जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट पॉइंट्स आपका पूरा पेपर अफेक्ट नहीं होना चाहिए।
लोगों की एक आदत होती है, अल्लाह अकबर, मेरे को ये पॉइंट नहीं आता, मेरा क्या होगा। अब भाई क्या हो गया, वाई यू आर पैनिकिंग, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो, पेपर फेल हो करना है क्या। नहीं आता, हम्म। बोलो 2 मार्क का नहीं आता तो आई एम गोइंग टू स्कोर 98 मार्क्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम। टेंशन क्या है, दो हम्म। देगा ना भाई, 98 फिर भी अवेलेबल है, 98 ले लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो पैनिक नहीं मचाना, पेपर में जो पैनिक होगा टैक्स के वो फेल हो जाएगा, सिंपल। पैनिक नहीं होना, पढ़ नहीं आता तो खुद को बोलो नो प्रॉब्लम, ओनली आई एम गोइंग टू लूज 2 मार्क्स, 1 मार्क, आई एम गोइंग टू स्कोर 98, व्हाट इज द प्रॉब्लम, गॉट माई पॉइंट। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।